नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और ये स्पेशल उन लोगों के लिए होने वाली है जो कि उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पटवारी, बीडीओ, बीपीडीओ, वन दरोगा, यूकेएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनकी, और साथ ही साथ यूकेपीएससी के जो एग्ज़ाम हैं, और साथ ही साथ में जो सेंट्रल लेवल के बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी ये पूछा जाता है कि भी उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो वीडियो है उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो मेनली देखो, उस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है। अप्रैल 2025 तक अपडेटेड है, क्योंकि इसमें हमने जितनी भी आपको जानकारी दी है वो अप्रैल 2025 तक अपडेटेड है। इसके बाद अगर कोई चेंज होता है तो उसकी हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। इसे हम मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, पुलिस डीजीपी, मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखंड क्रिकेट सचिव और उत्तराखंड महाधिवक्ता, कुमाऊं कमिश्नर, पलायन आयोग के अध्यक्ष, उत्तराखंड चुनाव आयोग, और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपके हमने क्या 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और हाँ, जो भी आंसर आपको लगता है कि ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है तो आप कमेंट बॉक्स में भी साथ साथ क्या है अपना टेस्ट लगा सकते हैं और जान सकते हैं कि आपने अभी तक कितनी तैयारी की है। तो 4 ऑप्शन है: पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत या फिर हरीश रावत। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका जो हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास पुष्कर सिंह धामी। तो ये जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, ये क्या है, वर्तमान में यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं। तो उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं जी हमारे गुरमीत सिंह जी। कौन है? गुरमीत सिंह जी हैं। देखिए, हमने क्या दे रखा है ना, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी दे रखे हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि पूछ रहे था कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो वो थे सुरजीत सिंह बरनाला, और ये क्या थे, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहली महिला जो राज्यपाल थी वो थी मार्गरेट अल्वा। सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है वो रहा है सुदर्शन अग्रवाल का। सबसे छोटा जो कार्यकाल रहा है वो रहा है BL जोशी का। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे अजीज कुरैशी, और जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। पूछ लेते हैं कि उत्तराखंड के उस राज्यपाल का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो उनका नाम हो जाएगा अजीज कुरैशी जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो उत्तराखंड के जो वर्तमान न्यायाधीश हैं उनका नाम हमने बताना है, वो कौन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो अशोक अभेंद्र देसाई, अशोक कांत शरण, विपिन सांघी या फिर गुहुनाथन नरेंद्र जी। तो यहाँ पर जो हमारे उत्तराखंड के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं गुहुनाथन नरेंद्र जी, और इनका जो क्रम है वो 14वां क्रम है। ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी कभी क्रम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट दे लेते हैं। इनका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है कि भाई ये कहाँ से हैं, ये आंध्र प्रदेश राज्य से हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश ए देसाई, यानी कि उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे इनका नाम था ए देसाई। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी ऋतु बहारी। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है। तो पुलिस महानिदेशक कौन है ये हमने बताना है। तो जो हमारे पुलिस महानिदेशक हो जाएंगे वो हो जाएंगे दीपम सेठ। तो दीपम सेठ क्या है, वर्तमान में पुलिस के महानिदेशक है, और इनका जो क्रम है वो 13वां क्रम है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे। तो पहले जो पुलिस महानिदेशक थे वो थे अशोक कांत शरण। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। तो उत्तराखंड के जो वर्तमान मुख्य सचिव हैं वो कौन है, दुर्गेश जोशी, राता रतूड़ी, अनिल चंद्र पुनेठा या फिर आनंद वर्धन। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आनंद वर्धन। आनंद वर्धन जी जो हैं ये उत्तराखंड के 19वें सचिव हैं। आपने थोड़ा क्रम को भी ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं कि पहले मुख्य सचिव कौन थे। तो पहले हमारे मुख्य सचिव थे वो थे अजय विक्रम सिंह, और पहली महिला मुख्य सचिव हैं राधा रतूड़ी जी हैं। ठीक है, जो कि अभी इससे पहली भी थी। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के वर्तमान में 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 5वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है ये हमने बताना है। तो ये हो जाएंगे हमारे इंदु कुमार पांडे। तो जो इंदु कुमार पांडे जी हैं ये क्या है, उत्तराखंड के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला चलते हैं, राज्य के 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राज्य के जो 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो हो जाएंगे हमारे एन रविशंकर जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन होता है, राज्य के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो जो मुख्य सूचना आयुक्त है उनका नाम हमने बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो जाएंगे हमारी राधा रतूड़ी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है,
कि उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम हो जाएगा हमारे पास सुशील कुमार जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि जो सुशील कुमार जी हैं ये क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, और देखो इसमें ये भी लिखा है कि राज्य के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, दुर्गेश जोशी जी थे। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर दे रखे हैं इनको भी आप टाइम से देखते रहना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड के वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल कौन है। तो जो रजिस्ट्रार जनरल हैं उनका नाम है कहकशा खान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखो, अगर आपको हमारी जो मेहनत है आपको पसंद आती है तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी कि हम ऐसी ही वीडियो आपके सामने और बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट के साथ प्रस्तुत करें। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है। तो उत्तराखंड के जो वर्तमान में महाधिवक्ता वो हैं SN बाबुलकर, यानी कि सूर्य नारायण बाबुलकर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं थोड़ा सा और कि राज्य के प्रथम व अंतरिम महाधिवक्ता कौन है, LP नेठानी जी हैं। राज्य के प्रथम निर्वाचित सरकार में महाधिवक्ता कौन रहे हैं, ये रहे मेहरबान सिंह नेगी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है। तो उत्तराखंड में जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, ये आपने बताना है। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप साथ साथ में ना कमेंट बॉक्स में भी इसके आंसर देते रहिएगा और आप चेक करते रहिएगा कि आपकी अभी तक कितनी तैयारी हो चुकी है। ठीक हो गया। तो विधानसभा अध्यक्ष कौन है, ये है हमारी रीति खंडूरी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, पहली महिला अध्यक्ष भी हैं, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ देखो ये हमने एक्स्ट्रा फैक्ट में लिख भी रखा है कि राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है, ऋतु खंडूरी हैं, और ये कहाँ से हैं, कोटद्वार सीट से, विधानसभा सीट से ये विधायक बनी थी। उत्तराखंड के प्रथम अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे, ये रहे प्रकाश पंत जी। और राज्य की पहली निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे, ये हैं यशपाल आर्य जी। और पहली विधानसभा उपाध्यक्ष कौन रही हैं, और पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन रही हैं, ये रही हैं विजय बड़थवाल जी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड राज्य में वर्तमान 5वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन रहे हैं। तो 5वीं विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं, देखिए ऊपर हमने क्या देखा था, अध्यक्ष के बारे में देखा था, और यहाँ पर हम देख रहे हैं उपाध्यक्ष के बारे में। तो ये हो जाएगा हमारे पास श्री रघुनाथ चौहान जी। तो जो श्री रघुनाथ चौहान जी हैं ये 5वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में कुमाऊं मंडल के कुमाऊं कमिश्नर कौन है। तो कुमाऊं कमिश्नर का नाम आपने बताना है, ये तो आई थिंक सभी को पता ही होगा, सिंपल सा है कि जो दीपक रावत जी हैं ये क्या वर्तमान में कुमाऊं कमिश्नर हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमान में उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो उत्तराखंड महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो जाएगा हमारा कुसुम कंडवाल जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, देखिए एक चीज़ और देख लो आप कि राज्य के प्रथम अध्यक्ष, यानी कि जो प्रथम अध्यक्ष रही हैं वो रही हमारे संतोष चौहान जी। ठीक है, और ये पहली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक भी होगी तो ध्यान नहीं देखना, बस आपने ये देखना है कि राज्य की जो प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं वो रही हैं डॉक्टर संतोष चौहान जी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये आपने बताना। देखिए मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि अभी वर्तमान में जो है वो कोई भी नहीं है। इससे पहले जो थे वो थे हमारे इकबाल सिंह। तो इकबाल सिंह जी थे वो इससे पहले थे, और जो RK जैन थे वो उससे भी पहले के थे, परंतु वर्तमान में ये जो पद है रिक्त हो रखा है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं कि उत्तराखंड के वर्तमान में पलायन निवारण आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो पलायन निवारण आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो आप सभी को पता है कि ये होते हैं हमारे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री होते हैं, और यहाँ पर इस समय जो हमारे मुख्यमंत्री वो हैं पुष्कर सिंह धामी जी। तो यही क्या है, इसके अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन होता है कि उत्तराखंड के वर्तमान में पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। देखिए ऊपर अध्यक्ष हो गया और ये आ गया उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष जो है वो है हमारे SS नेगी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ये ए हो गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि पलायन निवारण आयोग की स्थापना कब हुई थी। पलायन निवारण आयोग की स्थापना 2017 में की गई थी, जिसका मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। इसका एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष व 5 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड के अंतिम एंग्लो इंडियन विधायक कौन थे। तो अंतिम एंग्लो इंडियन विधायक कौन थे, देखो आप सभी को पता होगा कि जो एंग्लो इंडियन विधायक होते हैं ये क्या आप समाप्त कर दिए गए हैं। तो बस एक ही थे जो लास्ट बच्चे थे, उनका नाम था जॉर्ज आइवन ग्रेगरी मान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगली हम बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड में वर्तमान समय में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यानी कि UKSSC के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, ये हमने बताना। तो जो UKSSC के अध्यक्ष हैं इस समय वो जाएंगे हमारे पास GS मर्तोलिया जी, क्या हैं ये UKSSC के अभी अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला पूछ लेता है कि भाई जो UKPSC है उसके अध्यक्ष कौन थी हैं। तो ये हैं गोदियाल जी हैं, थोड़ा इनको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट लिखें, ये भी इनको देख लेते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रथम अध्यक्ष RBN रावत थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, RBN रावत थे। इनका गठन 26 सितंबर 2014 को किया गया था, और मुख्यालय कहाँ पर इसका, देहरादून में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ ये पूछ ही लिया है कि उत्तराखंड में वर्तमान समय में
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी कि यूकेपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे डॉक्टर रविदत्त गोदियाल जी। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे डॉक्टर जगमोहन सिंह राणा जी थे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हाँ थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं कि भाई इसका जो गठन है वो कब हुआ था, मार्च 2001 में हुआ था। अस्तित्व में कब आया था, 15 मई 2001 में आया था। अध्यक्ष सहित कुल सदस्य इसके 7 होते हैं। मुख्यालय इसका हरिद्वार में है। पहले जो अध्यक्ष थे वो थे LP नवानी जी थे। ठीक है, अगला हमारा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष कौन है। तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के जो अध्यक्ष हैं वो इस समय कौन है, तो वो हो जाएंगे हमारे पास, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो राजेंद्र अजय। देखिए राजेंद्र अजय क्या थे, इससे थोड़े से पुराने थे, हालांकि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हम ये बोल देंगे इनमें से कोई नहीं। राजेंद्र अजय जो थे इससे पहले थे, परंतु वर्तमान में जो हमारे पास केदारनाथ बद्रीनाथ समिति के जो अध्यक्ष बन चुके हैं वो बन चुके हैं हेमंत द्विवेदी जी। तो ये आप साइड में देख लीजिए, यहाँ से हमने लिख दिया है हेमंत द्विवेदी जी हैं, ऑप्शन नंबर E डाल के हमने लिख दिया है। ठीक है, अगला चलते हैं अब हम कि वर्तमान में उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में जो उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं ये हो जाएंगे हमारे पास जोध सिंह, जोध लिखा है यहाँ पर, आप इसको सेट कर लेना, जोध सिंह है ये। ठीक हो गया, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, देखो थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट भी है इसके। लिखा है कि 2006 में स्थापित उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन 19 अगस्त 2019 को BCCI के द्वारा मंजूरी दी गई। वर्तमान में जोध सिंह गुनसेला, जोध लिखा है यहाँ पर, जोध सिंह गुनसेला अध्यक्ष हैं और जिनको उपाध्यक्ष हैं वो हैं धीरज भंडारी जी। ठीक हो गया, अगला हमारे पास चलते हैं, राज्य की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है। तो पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष जो है ये है विजया बड़थवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के वर्तमान में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है। तो नेता प्रतिपक्ष कौन है, ये हो जाएंगे हमारे यशपाल आर्य जी, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है उत्तराखंड के वर्तमान राज्यसभा सदस्य कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड में राज्यसभा के सदस्य कौन कौन से हैं ये हमने बताने हैं। तो पहले है महेंद्र भट्ट, फिर है कल्पना सैनी, फिर है नरेश बंसल। तो ये सारे के सारे हैं विधानसभा राज्यसभा के सदस्य हैं, तीनों के तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है उत्तराखंड से लोकसभा सांसद कौन कौन निर्वाचित हुए हैं। तो उत्तराखंड के जो लोकसभा सांसद हैं ये कौन कौन है, अजय टम्टा अल्मोड़ा से हैं, बिल्कुल सही है। अजय भट्ट नैनीताल से हैं, ये भी सही है। राज माता लक्ष्मी शाह टिहरी गढ़वाल से हैं, ये भी सही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से हैं, ये भी हैं। अलिन बलोनी पुरी से हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर F इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या हैं, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक हो गया, अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो जाएंगे हमारे पास ML प्रसाद। ठीक हो गया, तो ML प्रसाद जी हैं, ये क्या हैं, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसकी जो ये जो उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग है इसकी स्थापना सन 2002 के अंदर हुई थी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की जो हमारी अध्यक्ष हो जाएंगी वो हो जाएंगी गीता खन्ना जी, यानी कि ऑप्शन नंबर D क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर D है ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमान में उत्तराखंड के राज्य SC आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो SC आयोग के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास मुकेश कुमार जी। तो मुकेश कुमार जी हमारे पास ये क्या है, SC आयोग के अध्यक्ष है। वो पूछ रहा था ST आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है लीलावती राणा जी हैं। ठीक हो गया, राणा इनके नाम में लिखा, तो ये ST से ही बिलोंग करती हैं, ये यहाँ से हमें पता भी चल जाता है। देखो अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में राज्य के ST आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ST आयोग राज्य के ST आयोग के अध्यक्ष कौन है, लीलावती राणा जी हैं, ये भी हमने आपको बता ही दिया। अगला हमारे पास आता है वर्तमान में उत्तराखंड के राज्य OBS लिख दिया है यहाँ पर, तो सही कर लेना आप इसको। ठीक है, तो OBC लिखा है यहाँ पर, OBC आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो जो OBC आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे वो जाएंगे हमारे पास संजय नेगी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड राज्य के वर्तमान राज्य सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है। तो राज्य सेवा का आयोग अधिकार के जो मुख्य आयुक्त हो जाएंगे हमारे पास ये हो जाएंगे S रामास्वामी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि देखो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट भी है कि उत्तराखंड राज्य सेवा का अधिकार आयोग के प्रथम मुख्य आयुक्त तो आलोक कुमार जैन थे। ठीक हो गया, अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, तो अगला और आज की इस वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो 4 ऑप्शन है, अभेंद्र देसाई जी, नरेंद्र जी, विपिन सांघवी जी और रितु बहारी जी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि जो गुहुनाथन नरेंद्र जी हैं ये क्या है, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और हाँ, अगर आप या आपके जो फ्रेंड लोग हैं अगर वो भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।